हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आगे वीडियो को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन ए बी सी, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइंड किए जाते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक ही बेटा राइट एंगल ट्राइंगल पर डिफाइन की जाती है, इसलिए हम हर बार राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ओके बच्चों, अब जरा देखते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अब ये परपेंडिकुलर क्यों लिया गया? क्योंकि बेटा ये थीटा के सामने वाली साइड है, जो थीटा के सामने साइड पड़ेगी वही परपेंडिकुलर होती है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में इसका खूब डिस्कशन किया, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया। ओके बच्चों, और बची हुई साइड बेस होती है और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती। अब बेटा यहां पर रेशियो कितने निकल के आए थे? 6 रेशियो निकल के आए थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आए थे, जिनमें से त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखने जा रहे हैं। पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो हमने डिफाइंड किए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिफाइंड किए थे। अब बेटा इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम रखा गया साइंटिस्टों के माध्यम से। पहले रेशियो का नाम क्या रखा गया? ध्यान से देखना। पहले रेशियो का नाम रखा गया, यानी कि जो रेशियो बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को कहा गया साइन। क्या कहा गया? साइन। इस रेशियो को रखा गया कोसाइन। इस रेशियो का बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला जो रेशियो है इसका नाम रख दिया गया कोसाइन। फिर इस रेशियो का नाम रख दिया गया टेंजेंट। टेंजेंट। और इस वाले रेशियो का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस रेशियो परपेंडिकुलर को क्या रखा गया? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। और हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज रेशियो बेस को कहा गया सीकेंट, और इसको कहा गया कोसीकेंट। क्योंकि यहां पर एक एंगल के रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है, इस एंगल को हमने फिक्स कर रखा है, तो यहां पर एंगल का जिक्र भी होगा। अब बच्चों क्या किया गया, क्योंकि ये नाम बहुत लेंदी, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़े हैं, तो इसलिए इन नाम को हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट में इस नाम को समझेंगे। साइन है क्योंकि मैथमेटिशियन की सबसे पहली थॉट प्रोसेस होती है किसी क्रिटिकल चीज को आसान करके दिखाना, तो हम भी वही करेंगे। इस साइन को क्या कर देंगे? आसान कर देंगे। साइन इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं बच्चों, इसके सिर्फ 3 सिंबल लिए जाएंगे, इसको हमने साइन कह दिया। और यहां पर भी 3 सिंबल लिए जाएंगे, कॉस, यहां भी 3 सिंबल टैन, यहां भी 3 सिंबल कॉट, यहां भी 3 सिंबल सेक, और यहां पर भी कोसेक। अब थीटा लगा देंगे क्योंकि ये वाला एंगल है, सभी के साथ थीटा लग जाएगा, सभी के साथ थीटा लग जाएगा, सभी के साथ थीटा लग जाएगा, सभी के साथ थीटा लग जाएगा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। अब बन चुके यही है, इन्हीं को कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब थीटा नहीं लगा था तो ये सिर्फ एक सिंबल था जो कि मीनिंगलेस, लेकिन थीटा लगने से इसका सेंस हो गया कि हम ये वाले एंगल को फिक्स करे हुए हैं, इस थीटा एंगल को हमने फिक्स करके रेशियो लिया पर, इसलिए हमें इस एंगल को इंक्लूड करना यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो अब ये सारे रेशियो आ चुके हैं हमारे पास, 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये रेशियो हमेशा मैथमेटिक्स में मिलेंगे, 11th 12th और हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मिलेंगे। तो अब से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम है,
राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के रेशियो के नाम है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा ही कुछ है ही नहीं, बस हमने नामांकन कर दिया। ये रेशियो तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, लेकिन इनका नामांकन हमने नहीं किया था। अब इस बार हमने इनका नामांकन कर दिया। यही 6 रेशियो पढ़ेंगे हम। इन 6 रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब नामांकन करेंगे, नाम दे दिया गया इनका, तो अब यही नाम चलेगा हमेशा हमेशा के लिए, अब यही नाम चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब भी बात करोगे आप बताओगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक। अब हमेशा ये रेशियो चलेंगे। अब इनको याद करने का बेटा एक तरीका बनाएगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। साइन थीटा कौन सा रेशियो, कॉस थीटा कौन सा रेशियो, आप कितना याद कर पाओगे? तो इनको याद करने का तरीका भी बता दिया गया है। हम आपको तरीका इसका बताते हैं जिससे आपको कोई क्रिटिकलिटी नहीं होगी इनको पढ़ने में और लर्न करने में। इनका तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले है। पहला वाला ये रेशियो देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये है साइन थीटा। फिर दूसरा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये आ रहा है कॉस थीटा। फिर परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस को क्या कहा गया? टैन थीटा, तो ये है टैन थीटा। अब नीचे से ऊपर की बात करेंगे, नीचे से ऊपर बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये है कॉट थीटा। ये क्या है? कॉट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस है सेक थीटा, इसको हमने कह दिया सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, ये है कोसेक थीटा। ये ऐसे याद रखोगे आप लोग। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा की बात करोगे तो ये वाला कॉलम देखोगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की बात करोगे तो ये वाला कॉलम देखोगे बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा की बात करेंगे तो आप ये वाला कॉलम देखोगे परपेंडिकुलर अपान बेस। अब नीचे से आ जाते हैं। आप अगर नीचे से कॉलम देखना स्टार्ट कर दोगे, पहला आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा में ये वाला कॉलम देखोगे बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा में आप दूसरा वाला कॉलम देखोगे हाइपोटेन्यूज अपान बेस, और कॉसेक थीटा में आप तीसरा वाला कॉलम देखोगे हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। ये है याद करने का इनके तरीका। आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, बहुत ही आसान आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस याद हो जाएं। कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। इसमें अपने माइंड को ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन करते करते इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब इनसे और क्लियरिटी आपको मिलेगी और याद करने में भी बेहद आसानी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि इफ, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, then find all other trigonometric ratio। समझते हैं जरा, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो हमें बचे हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने हैं। अब बेटा यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया साइन थीटा। क्या दिया गया बेटा? साइन थीटा दिया गया है। बाकी बच कौन से रहे हैं? जो हमारे पास 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक, कॉट थीटा। 1 2 3 4 5 6। ओके, हमें ये दिया गया है। बाकी बच कौन रहे हैं? कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये रेशियो बच रहे हैं, इन्हीं को निकालना है, इन्हीं को कैलकुलेट करना है। अब देखते जरा, अब देखते साइन थीटा इक्वल टू 4/5। साइन थीटा बस वही फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भले। पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा, तीसरा वाला होता है टैन थीटा, और यहां पर होता है कॉट थीटा, फिर यहां पर होता है सेक थीटा, और यहां पर होता है कोसेक थीटा। अब देखते हैं भाई, सबसे पहली बार ये यहां पर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 4 रेशियो और हाइपोटेन्यूज 5 रेशियो है। हमें पता है कि अगर रेशियो हटाने के लिए एक वेरिएबल लाया जाता है, ठीक है, तो हम वेरिएबल लाते हैं। मान लो लेट परपेंडिकुलर जो है वो आ गया 4k और हाइपोटेन्यूज जो आ गया वो आ गया 5k। एनी प्रॉब्लम? ये k क्यों आया? k आया गया इन रेशियो को हटाने के लिए। हमेशा जब भी आपको रेशियो हटाना होगा आप एक वेरिएबल उस पर इंक्लूड कर दोगे। ओके, ठीक है, हमेशा वेरिएबल आप एक इंक्लूड कर दोगे। देखते हैं, अब देखते हैं यहां पर हम एक साइड, 2 साइड तो दी गई है, परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेन्यूज पता, लेकिन बची हुई एक बेस नहीं दी गया। तुरंत आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस निकालोगे। सारे क्वेश्चन में 2 साइड दी रहेंगे, आपको तीसरी निकालनी ही निकालनी है। देखिए यहां पर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया मेरे पास? हाइपोटेन्यूज दिया गया 5k, तो 5k का स्क्वायर। बेस कितना दिया गया है हमारे पास? बेस दिया गया है नहीं पता, कुछ भी बेस नहीं पता है ना। अब देखते हैं हम परपेंडिकुलर कितना दिया गया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास दिया गया है 4k, यानी कि 4k का स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा 25k स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस का 16k। एनी प्रॉब्लम? अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 25k स्क्वायर माइनस का 16k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब जरा देखना बच्चों, यहां पर बेस का स्क्वायर बराबर आ चुका है 9k स्क्वायर। 25 से 16 घटाओगे तो 9k स्क्वायर आएगा ना, यानी कि यहां पर से बेस आ जाएगा रूट 9k स्क्वायर। अब देखना 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? k, यानी बेस की वैल्यू आ चुकी है 3k, बेस की वैल्यू आ चुकी है 3k और सारी वैल्यू दी गई है, परपेंडिकुलर दी गई है 4k और हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5k। अब बच्चों हमने सारी साइड को कैलकुलेट कर लिया है। क्या बात समझ आई? हमने सारी साइड को क्या कर लिया है? कैलकुलेट कर लिया है। अब जब सारी साइड कैलकुलेट हो गई है, अब आप जो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा भी निकाल लेंगे, tan थीटा भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। देखना कैसे। अब आते हैं भाई, कॉस थीटा निकालना तो कॉस थीटा पर आ जाओ। कॉस थीटा वाले कॉलम में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना बेटा? बेस 3k और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5k। देखो बेटा k से k कट चुका है, यानी वैल्यू आ चुकी है 3/5। ये लो कॉस थीटा निकाल लिया आसानी से। कितना आसान था, एकदम आसान। अब देखते हैं बेटा, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है? 4k, वेरी गुड। बेस कितना है? 3k। देखो k से k कट चुका है, यानी कि आ गया 4/3। कोई प्रॉब्लम? अब cos थीटा पर आते हैं। cos थीटा क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा का फार्मूला लगाओगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया गया है? 3k, वेरी गुड। परपेंडिकुलर कितना दिया गया? 4k। देखो यहां से कट चुका है, यानी कितना आ गया? 3/4। कोई प्रॉब्लम? आगे आ जाओ। अब बचा सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला यहां से बताओ क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? 5k। बेस कितना दिया गया है? 3k, वेरी गुड। k से k कट चुका है, यानी कितना आ गया? 5/3। कोई प्रॉब्लम यहाँ? किसी भी स्टेप्स में कोई समस्या? अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। किसकी? कोसेक थीटा की। तो यहाँ पर मेरे पास कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है? 5k। हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5k और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? 4k, वेरी गुड। k से k कैंसिल आउट हो चुका, यानी कि आ गया 5/4। कोई समस्या? हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से फाइंड आउट कर लिए, इसमें कोई डाउट? ऐसे ही करते हैं, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कैसे आसानी से हमने सभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई समस्या? बाय बच्चों।